Hi, kites. Kites rise highest against the wind, not with it. Today is 22nd of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Yesterday क्वेश्चंस के आंसर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चार स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। लिechtenstein और उज्बेकिस्तान ये दो कंट्रीज हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं। 50 स्टेट्स हैं और ये 50 स्टेट्स रिप्रेजेंटेड हैं एज अ स्टार ऑन द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डैन्यूब रिवर फ्लो करती है 10 कंट्रीज से: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। माचू पिचू है पेरू में। सहारा डेजर्ट एक्सटेंड है 11 कंट्रीज में: अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सुडान एंड ट्यूनीशिया। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल हैं: वंसदा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? In which field is Dhanvantri Award is conferred? Dhanvantri Award. Name the 5 Great Lakes of the USA. और एक रिवर भी है जो इन लेक्स को कनेक्ट कर रही है अटलांटिक ओशन से। पाइका एक मार्शल डांस फॉर्म है। इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ? आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? What is the minimum age required to be a Prime Minister of India? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज का कितना रिक्वायरमेंट है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज के वोकेबुलरी वर्ड है टाइटन। टाइटन का मतलब है द पर्सन और द थिंग इज ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। वो बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, इंटेलेक्ट है और इंपॉर्टेंस है, दैट इज अ टाइटन। स्टिमुलस, स्टिमुलस पैकेज देने की बात है इकोनॉमी को। इसका मतलब है टू स्पर और इंसेंटिव देना इकोनॉमी को, सो दैट वो किक स्टार्ट हो पाए, डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल पाए, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। बाउंटी का मतलब हो सकता है रिवॉर्ड या फिर प्राइज। सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब है स्टैंड और बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ, या फिर कोई बाधा आई है, डिफिकल्टी आई है, आपने उसको ओवरकम किया। एप्रीहेंड का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ या परसीव करना। एप्रीहेंड, आपको अवेयरनेस है उस चीज का। टू बिकम अवेयर ऑफ, परसीव, दैट इज एप्रीहेंड। सो दीज आर 5 वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑकरेंस। दिस इज हाउस पैनल मूव्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मार्केट्स प्लंज और न्यूज ऑफ म्यूटेंट वायरस जो यूनाइटेड किंगडम यूके में अभी दिख रहा है। सस्पेंशन ऑफ आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 21 तक। फ्रेश ऑफ द बोर्ड, आईआईटी दिल्ली का ये नया इनोवेशन है। न्यू इरिगेशन मॉडल बनाया है। डेजर्ट विलेजेस, थार डेजर्ट, ये वायरस का वेरिएंट है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट, दिस इज एडिटोरियल। द ग्रेटनेस ऑफ श्रीनिवास रामानुजम, 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे। ह्यूमंस आर स्टिल कोर टू डिजिटल इंडिया। This is Super Hornet, Vikramaditya Vikrant, Navy copters, and this is about Leopard survey. अभी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट रिलीज हुई है। हम इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी समझेंगे। देन दिस इज अंटार्कटिका द मैप। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the first news of The Hindu. कल ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला स्काई में। मीटिंग ऑफ जाइंट्स, द ग्रेट कंजंक्शन ऑफ जुपिटर, ये जुपिटर है और लेफ्ट में और राइट में ये सैटर्न है। जुपिटर और सैटर्न इतना क्लोज आए थे 367 ईयर्स बाद। सो दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम ऑकरेंस। स्काई वॉचर्स, कुछ लोग होते हैं स्काई वॉचिंग, एस्ट्रोनॉमी, इन सब का काफ़ी शौक होता है। वो टेलीस्कोप खरीदते हैं और ऐसे स्काई वॉचिंग करते हैं। तो स्काई वॉचर्स विटनेस्ड अ रेयर वाइब्रेंट स्पेक्टिकल जब दो गैस जाइंट्स जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों गैस जाइंट्स क्यों हैं? बिकॉज मार्स तक जो प्लैनेट्स हैं ये सॉलिड है। इसके बाद बेल्ट के बाद, एस्ट्रॉइड के बाद ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये गैशियस प्लैनेट है। तो 2 गैस जाइंट्स जुपिटर और फिर सैटर्न ट्रैवल टुगेदर अक्रॉस द स्काई इन एन इवेंट जिसको बोलते हैं ग्रेट कंजंक्शन।
ये जो इवेंट है क्रिसमस स्टार प्रोजेक्टेड टू हैपन अगेन आफ्टर 60 ईयर्स, बट ये जो कंजंक्शन है यूजुअली से 20 ईयर्स में होता है, बट इस बार का जो था उसमें ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आए थे और इतनी क्लोजनेस सिंस 1226 के बाद ये देखने को मिली है। प्लैनेट्स केवल 1/10 ऑफ डिग्री सेपरेट थे, इजीली विजिबल थे। विंटर सोल्स्टाइस भी है अभी। विंटर सोल्स्टाइस मतलब अभी विंटर जो होगी, विंटर मतलब जो नाइट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट होगा और डे अभी शॉर्टेस्ट होगा, बिकॉज सन का अपरेंट मूवमेंट होता है। तो सन अभी साउथ में है, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, तो तभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अभी गर्मी हो रही है और नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अभी ठंड है। विंटर सोल्स्टाइस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इन सब चीज़ों का कल्मिनेशन हुआ और एक ये रेयर कोइंसिडेंस बना। अगला सच साइकिल 2080 में आएगा, तब तक काफ़ी टाइम है। तो दैट इज़ वाई वंस इन अ लाइफ दिस इवेंट है ये। 1610 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने ये डिस्कवर किए थे 4 मून्स ऑफ जुपिटर। दीज आर 4 मून्स ऑफ जुपिटर, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। उसी टाइम पे सैटर्न में रिंग्स भी डिस्कवर हुई थी। 1623 में ये ग्रेट कंजंक्शन ऑब्जर्व हुआ था। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एस्ट्रोनॉमी, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑकरेंस। अब जो सेकेंड न्यूज़ है, अच्छा, अब इसमें हमने ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स बुक पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी। उसका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसमें सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा था। प्लैनेट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम कैसे बना, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में भी बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। प्रिपेयर अ नोट ऑन द सोलर सिस्टम। अब ये जो सवाल आते हैं ना, प्रिपेयर अ नोट, लाइक हमें सोलर सिस्टम के बारे में लिखना है और आपके पास 150 वर्ड्स हैं, सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में रेंज बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि आपने सारे वर्ड्स केवल सन को एक्सप्लेन करने में लगा दिए, नो। एक्सप्लेन सन, आपके पास 150 वर्ड्स हैं और 8 ये प्लैनेट्स भी हैं और यू हैव गॉट दिस सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बताना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जुडिशियस यूज़ करें वर्ड्स का और इसको एक हॉलिस्टिक वे में कंप्लीट करें। प्रिपेयर अ नोट ऑन द सोलर सिस्टम, ओके। और आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं इस टाइप से। हैव अ लुक एनसीईआरटी। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द सोलर सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड है, सेकंड इज अबाउट हाउस पैनल मूड्स, मतलब सोच रहा है, मूड्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कोविड-19 हुआ तो इसमें दो चीज़ें देखने को मिली बहुत सारे सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, बिजनेस में, एजुकेशन में। प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिट मतलब मुनाफा कमाना, दैट इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में ऐसा होता है। बट प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, और ये थोड़ा इलीगल चीज़ होती है। प्रॉफिटियरिंग इज नॉट अलाउड। प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटियरिंग। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसको चेक करने के लिए नए लॉ लाने की बात है। कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट के थ्रू लाएं और लीगल प्रोविजंस भी हो वहाँ पे सच टाइप ऑफ थिंग्स को डील करने के लिए। जैसे ब्लैक मार्केटिंग हुआ था एक टाइम था, पीपीई किट या फिर सैनिटाइजर, एसेंशियल कमोडिटी, इसमें ब्लैक मार्केटिंग हुआ। तो क्यों ना ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप किया जाए, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए और एक अवेयरनेस कैंपेन भी लाएं। ये पैनल के सजेशन है। पैनल ने कहा है कि एक रेगुलेटरी ओवरसाइट होना चाहिए ऑल हॉस्पिटल्स में वर्किंग इन द कंट्री, सो दैट प्रिवेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इंश्योरेंस क्लेम। कई बार जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में आपको कवर होना चाहिए पेशेंट। कल हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, लीड आर्टिकल, इंश्योरेंस कवरेज वो हॉस्पिटल्स डिनाई कर देते हैं। तो देयर हैज़ टू बी रेगुलेटरी ओवरसाइट। कोविड-19 जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस है, इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। एक सेपरेट विंग बनाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जो सच टाइप ऑफ पैंडमिक्स को डील करे, उससे रिलेटेड मेडिकल थिंग्स को इंश्योर करें। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, और फार्मर्स, नॉन कॉरपोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, इन सबको लोन भी मिले, मेडिकल लोन। डिलीवर करें ड्राई राशन, चिल्ड्रन डिप्राइव्ड मिड डे मील स्कीम थ्रू पैंडेमिक में जो डिप्राइव हो गए, बिकॉज फैमिली हेल्थ सर्वे का भी डेटा है, मॉल न्यूट्रिशन इज ऑन राइज। सो ये कुछ सजेशंस हैं कि हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर शुड बी अ प्रायोरिटी। और कोविड-19 इज नॉट फर्स्ट, इज नॉट द लास्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक्स वर्जन होते जा रहे हैं, कोविड-19 का भी नया स्ट्रेन आ रहा है, सो दैट इज वाई वी नीड टू प्रिपेयर बेटर। चीपर एंड इफेक्टिव रीपर्पस्ड मेडिसिन हो,
प्रिवेंट करें पैनिक बाइंग। इंडियंस एंड वर्ल्ड में भी ये देखने को मिला है, थोड़ा सा पैनिक होता है और हम पैनिक बाइंग करने लग जाते हैं एक्सपेंसिव ड्रग्स का एंड ऑल, और इससे और ज़्यादा डिस्टॉर्शन आता है और ये प्रमोट करता है प्रॉफिटियरिंग को। सो वी नीड टू स्टॉप दिस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड थिंग, एक लॉ आ रहा है इन सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने का, डिटेल में बात होगी इस पर। सो दिस इज द डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मार्केट प्लंज और न्यूज़ ऑफ म्यूटेंट वायरस। मार्केट में हमें दो टर्म्स पता हैं, एक है बियर और एक है बुल। बियर मतलब स्क्रैच करेगा, स्क्रैच करेगा मतलब मार्केट नीचे गिराएगा। बुल होता है रन, तो बुल रन करेगा तो मार्केट ऊपर ऐसे रैली करेगा। नाउ सी, मार्केट ऊपर था और ये अचानक से स्टीप फॉल हुआ दिसंबर 21 को, तो दिस इज कॉल्ड दिस डीप प्लंज। मार्केट मेहम, यहाँ पे गदर मच गया, मार्केट मेहम बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिस फॉल हुआ। तो ये वर्स्ट सिंगल डे फॉल है 7 मंथ्स में, मार्केट प्लंज। अब सी, रीज़न क्या है? मार्केट को पसंद है स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, कि एक सेट पैटर्न में चल रहा है। अभी वैक्सीनेशन की न्यूज़ आ रही थी, फाइजर को अप्रूवल मिला, मॉडर्ना को अप्रूवल मिला, कोविड के भी केसेस डिप हुए। सो देयर वाज अ वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, कोविड-19 का भी ऑप्टिमिज्म था कि कोविड-19 इज अबाउट टू गो। बट ऑल ऑफ अ सडन एक नया स्ट्रेन आ जाता है कोविड-19 का और ये टॉर्पिडो कर देता है हमारे सारे ऑप्टिमिज्म को और मार्केट ऐसे नोज डाइव करता है। अब जब भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है तो सब लोग ढूंढते हैं सेफ करेंसी, सेफ हेवंस को। तो डॉलर सेफ करेंसी है, तो जब भी मार्केट फॉल होगा डॉलर अप होगा, रुपी वीकन होगा। मार्केट्स सब्जेक्ट टू रिस्क होते हैं, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड द रिस्क। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैनी अ पीपल थिंक कि मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, लेट्स इन्वेस्ट। दे डू नॉट नो एनी बेसिक्स, दे जस्ट एंटर इनटू स्टॉक मार्केट थिंग और ये बहुत बुरी तरह बैकफायर भी करता है। दिस इज सब्जेक्ट टू रिस्क। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लाइफ में यूजुअली जब भी ग्रो करना है ना, तो ग्रोथ इज लाइक अ लैडर। ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लैडर, मार्केट में भी जो ग्रोथ होती है वो इट्स लाइक अ लैडर। आप देखना धीरे धीरे राइज होगा, ऐसा नहीं हो कि एक दिन में इतना जंप हो गया, नो। पर जब भी फॉल होता है तो फॉल इज लाइक एन एलिवेटर, स्टीप फॉल होता है एकदम। दिस, जैसे हम सिविल सर्विसेज में भी बात करते हैं, मेहनत से प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो एंड यू लूज योर फोकस। इंटरव्यू में 99 पे दिस इज स्नैक एंड लैडर, 99 से यू विल बी बैक टू जीरो और फिर से आपको सेम प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ग्रोथ एंड फॉल। मार्केट प्लंज टू ऑन न्यूज ऑफ म्यूटेंट वायरस। अब जो नेक्स्ट न्यूज है, that is about suspension of IBC extended till March 21. What does it mean by IBC? बैंक्स लोन देता है, लोन्स देता है कॉरपोरेट्स को, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, कंपनीज को। ये लोन्स वो रीपे नहीं कर पाते हैं, वो बन जाता है एनपीए। दो टर्म होते हैं, एक होता है इंसॉल्वेंसी और दूसरा है बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जहां इंडिविजुअल या कंपनी अनेबल है टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट। बी साइलेंट होता है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग डेट। आप उधार वापस नहीं दे पा रहे हो तो आप इंसॉल्वेंसी की एक सिचुएशन आ गई है। बैंकरप्सी क्या होता है? बैंकरप्सी एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, कोर्ट ने, लीगल अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि दिस पर्सन इज बैंकरप्ट, वंस इनेबिलिटी टू पे ऑफ डेट। तो देर आर टू टर्म्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट क्राइसिस, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी काफ़ी बढ़ रहा था। तो 2016 में आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब इसमें क्या है, इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस हैं कि कैसे हम रिजोल्यूशन करें स्ट्रेस्ड एसेट्स का, स्पीड अप कैसे करें, अगर फेल्ड बिजनेस हो गया है तो उसको वापस रिकवर क्या करें, या फिर उसमें जो एसेट्स लग गए उनकी रिकवरी कैसे हो। तो इसमें स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप है रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फेल्ड बिजनेसेस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में। अब बिकॉज कोविड-19 भी आ गया, तो जो फेल्ड हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, लोन रिकवर नहीं हो रहा है, उन कंपनीज को, बिजनेस को, कॉरपोरेट्स को हेल्प देने के लिए सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में टेम्पररी मोरेटोरियम दे दिया था, हॉल्ट लगा दिया था। अब कोविड-19 भी लंबा खिंच रहा है तो ये अब मार्च 21 तक कंटिन्यू रहेगा। एक्सटेंडेड सस्पेंशन ऑफ आईबीसी एक्सटेंडेड टिल मार्च 21। वेवर दिसंबर 25 को एंड हो रहा था, बट अब जो बिजनेस है अभी भी डिफिकल्टी हो रही है तो ये 21 तक एक्सटेंड कर दिया है। इससे जो सेक्शन 7, 9, 10 है ऑर्डिनेंस के, इंसॉल्वेंसी फाइलिंग जो कर सकते हैं,
देन डेटर रिलेटेड जो डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इसमें फॉर टाइमिंग अभी होल्ड पे रहेगा। तो आईबीसी अभी सस्पेंडेड है टिल मार्च 21 तक। अब जब नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज फ्रेश ऑफ द बोट। कल हमने देखा था, ये हम काफ़ी इनोवेटिव होते हैं इंडियंस। हमने पहले कल क्या किया, जो शिकारा बोट है उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे वेजिटेबल डीलर्स हैं, फ्रेश ऑफ द बोट। ये बोट्स में वेजिटेबल मार्केट है डल लेक इन श्रीनगर में, और दिस इज चिलाई कलन। 40 डे इंटेंस विंटर पीरियड अभी स्टार्ट हो गया है, सब जीरो नाइट है यहाँ पे। सो दिस इज फ्रेश ऑफ द बोट। ह्यूमन ज्योग्राफी में एक हमने टर्म पढ़ा, बोट फार्मिंग। बोट फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, इसका क्या मतलब होता है बताओ। ह्यूमन ज्योग्राफी एक्सेलेंट बुक है। सवाल जो आएंगे ना वो यहाँ से आएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ऑल, बिकॉज ये जो होता है ना, गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड रिसोर्सेज हैं, फ्रीली अवेलेबल है, सबको मिल रहे हैं। दीज आर मोर प्रिफर्ड रिसोर्सेज, फ्रेश ऑफ द बोट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट पेज है दैट इज दिस पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3। हेल्थ केयर वर्कर पुट अ मास टेस्टिंग कोविड-19। आईआईटी दिल्ली ने एक नया यहाँ पे इनोवेशन किया है। इनोवेशन किया है जो बोल्स्टर कर सकता है न्यूट्रिशन ऑफ वेजिटेरियन। सी, नॉनवेज होते हैं तो नॉनवेज से इनको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल जाता है। बट जो वेजिटेरियन होते हैं इनके पास अक्सर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें ये एग बैग्स, एक इन्होंने मॉक प्लांट बनाया है जो एग की तरह है टेस्ट में और न्यूट्रिशियस वैल्यू में। वो इस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को, प्रोटीन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकता है। इस काम को यूएनडीपी ने अवार्ड दिया है, इनोवेशन कॉन्टेस्ट इसने जीता है, एग बैग्स अवार्ड। ये जो वेज है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो सकता है। सो दिस इज द थिंग। अब जब नेक्स्ट पेज नंबर 4 है, फ्लेज, ये न्यू इरिगेशन मॉडल है टू हेल्प डेजर्ट विलेजर। इसमें क्या कर रहे हैं, विलेजेस हैं और थार डेजर्ट है, यहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी होता है। वाटर का स्कार्सिटी होता है तो ये नए नए तरीके ढूंढते हैं इरिगेशन के। जैसे इजराइल में भी ड्रिप इरिगेशन इज़ वेरी फेमस। ड्रिप इरिगेशन मतलब ऐसे पाइपलाइन है और एग्जैक्टली जहाँ पे हमें पानी पहुँचाना है वहाँ पे ऐसे ड्रिप ड्रिप करके पानी पहुँचा देंगे। ऐसा ही एक इनोवेटिव तरीका यहाँ पे निकाला है, सब सरफेस पोरस वेसल। कहाँ पर, थार डेजर्ट एरिया में। ये एक्सपेरिमेंट इंडिकेट कर रहा है हाई यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूसेस बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है, पोरस वेसल। तो क्या होगा, ये एक वेसल बनाया इन्होंने और वेसल में ऐसे पानी करके ज़मीन में ऐसे रख देंगे। अब इसके आसपास का जो भी एरिया है ये वेसल उसको धीरे धीरे करके ट्रिकल करके पानी का सप्लाई देगा। तो दिस इज अगेन वेरी एफिशिएंट मेथड। माइनर इरिगेशन थ्रू सब सरफेस पोरस वेसल है ये एक फ्रस्टम के शेप का है और इसमें माउंट फॉर्म्ड ऑन लैंड होगा। इसका स्टोरेज 8 से 9 लीटर पानी है और पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे सप्लाई करना होता है। जैसे पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है, एक दिन में आप पूरी किताब पढ़ लो, रिटेंशन तो कुछ होना नहीं है। ऐसे ही खेत में एक दिन में आप पूरा पानी भर दो, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इफेक्टिव तब होता है जब कॉन्टिन्यूस आए, ग्रेजुअल आए, स्टेप बाय स्टेप में आए, सो दैट उस पानी का एब्जॉर्प्शन हो, अदरवाइज इट्स अ वेस्टेज। सो दिस इज द थिंग दे आर वर्किंग ऑन इस कॉन्सेप्ट में। नया इरिगेशन मॉडल टू हेल्प डेजर्ट विलेज, थार डेजर्ट में ये इसका प्रैक्टिस हो रहा है, अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है। 8 से 9 लीटर पानी है, ऐसे एक फ्रस्टम बनाएंगे और आसपास के एरिया को ये पानी दिस सप्लाई करेगा ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप में। ये नॉर्थ वेस्ट है, बाउंटी, एंड दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है नेपाल इन टर्मोइल। कल हमने न्यूज़ देखा था, केपी ओली गवर्नमेंट इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। फ्रेश इलेक्शन की बात है, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये कमेंट्री है नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में। मिस्टर ओली का यहाँ थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि ये क्या वाइज डिसीजन है जो इन्होंने लिए हैं। देन कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर है, इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल का क्या रोल होगा, इस पे यहाँ पे कमेंट्री है। देन दिस इज वायरस वेरिएंट। वायरस वेरिएंट में बात है, यूके में एक नया वेरिएंट मिला है, स्ट्रेन मिला है कोविड-19 का। और ये जो वेरिएंट है ना, इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ी से ये फैल सकता है। वन ऑफ द रीज़न की फॉलो नॉन फार्माक्यूटिकल इंटरवेंशन। अब सी, कोविड-19 में द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एक्सपर्ट्स, हम इतने टाइम से एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ नोबडी नोज एनीथिंग। वायरस वेरिएंट, द बेस्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
नोबडी नोज एनीथिंग का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है, वायरस इतना ज़्यादा वेरिएंट कर रहा है, वी डू नॉट नो अ लॉट मैनी थिंग्स, टू मच ऑफ म्यूटेशन है इसमें। अब वैक्सीन, इसमें कुछ क्लेम्स हैं कि इफेक्टिव होगा, सम आर सेइंग कि हो सकता है वैक्सीन भी इनइफेक्टिव हो जाए, तो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। राइट नाउ व्हाट वी कुड डू इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोशल डिस्टेंसिंग करें अपना पर्सनल लेवल पे, कलेक्टिव सोसाइटी लेवल पे सोशल वैक्सीनेशन को फॉलो करें दिस वायरस वेरिएंट। की स्टेप्स टू गेट द स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट। कुछ दिन पहले हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। बिफोर दैट ये लीड आर्टिकल है। इस लीड आर्टिकल में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे कमेंट्री दिया है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है ना, वो सेलिब्रिटीज के अराउंड काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व करती है, काफ़ी इम्पैक्ट होता है इनका। की स्टेप्स टू गेट दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट। कुछ दिन पहले हमने स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। स्पेक्ट्रम बैंड्स क्या होते हैं, इसमें कैसे गवर्नमेंट ऑक्शन करती है, फिर ये जो फैसिलिटेटर हैं जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वीआई, ये स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, फिर अपने यूजर्स को ये इंटरनेट एंड कॉलिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा प्रोवाइड कराते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स को मोनेटाइज करना है। अगर ऑक्शन में वो स्पेक्ट्रम बिका ही नहीं तो इट्स अ लॉस। तो अनसोल्ड स्पेक्ट्रम इज अ लॉस, पहली बात तो ये समझनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रम हमें सेल करना है, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। स्पेक्ट्रम जो सेल में है वो है गीगाहर्ट्ज बैंड 700, 800, 900, 1800, 2100, 20 थ्रू 25, ये अलग अलग मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के रेंज है। 1800 मेगाहर्ट्ज होता है, दिस इज यूजुअली कॉल्ड अ स्वीट स्पॉट फॉर दिस 4G ट्रांसमिशन, जिसमें रेंज भी है और स्पीड भी है। और पूरा इंडिया ऐसे 22 लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में है, ऐसे सर्कल्स में डिवाइडेड है, पूरे इंडिया को ऐसे सर्कल में डिवाइड कर रखा है। और ये फ्रिक्वेंसीज हैं अलग अलग 1800, 2500 मेगाहर्ट्ज टाइप। अब इसका ऑक्शन होगा, ऑक्शन होगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये स्पेक्ट्रम एंड दिस सेल किया जाएगा। अब जरूरी है यहाँ पे तीन चीजें। रिजर्व प्राइस जो हो उसकी वो सेट इट राइट करें, बेस प्राइस। दूसरी चीज, एक तो नॉर्मल कॉल होता है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे जो पीपल हैं वो नॉर्मल जो टेलीफोन मोबाइल ऑपरेटर है उसके थ्रू कॉल नहीं करते, वो वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल करते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट मतलब जैसे आपका व्हाट्सएप कॉल है, ये नॉर्मल कॉल के थ्रू नहीं हो रहा, ये डेटा पे वर्क कर रहा है और व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू वर्क कर रहा है। तो वॉइप हुआ, ओटीटी हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन हो रहे हैं। तो जो नॉर्मल कॉल्स होते थे ना, इसमें एक इनको कंपटीशन फेस कर रहे हैं। प्लस हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ वाईफाई ओपन रखना चाहिए स्पेक्ट्रम विजिबिलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम विजिबिलिटी के लिए। तो द पॉइंट इज, इसमें अभी और डिटेल्स आएंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने इनपुट्स दिए हुए हैं कि व्हाट वी शुड डू कि हम स्पेक्ट्रम का बेटर यूटिलाइजेशन करें, बिकॉज स्पेक्ट्रम इज अ लिमिटेड रिसोर्स और सरकार यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है। दिस वी शुड नॉट इग्नोर। सो दिस इज द थिंग। द ग्रेटनेस ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम, इनका वर्क डाइवर्स है, ओरिजिनल है, ट्रांसेंडेड टाइम किया है। ऑल दिस वाइल ही सरमाउंटेड मैनी ऑड्स। जैसे पहला कोड देखा ना स्टार्टिंग में काइट्स वाला, सरमाउंटेड ऑड्स, ऑड्स जितने ज़्यादा हैं उसको एज अ चैलेंज लेके ओवरकम करना है, योर काइट विल राइज हायर। सरमाउंटेड मैनी ऑड्स। तो ये 22 दिसंबर को था। समटाइम्स बैक आई यूज टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ नोट्स, टॉपिक बेस्ड नोट्स। सो ये नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर 2019 को आई प्रिपेयर्ड दिस नोट, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इरोड तमिलनाडु में जन्म हुआ था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स में। रामानुजम मैथ्स पार्क भी है चित्तूर में, आंध्र प्रदेश में। 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। 13 ईयर्स के थे तभी इन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री की बुक सॉल्व कर लिया था, एस एल लोनी, बड़ी अच्छी बुक है ये, एस एल लोनी। देन GH हार्डी के फॉर्मल ट्रेनिंग लिया इन्होंने। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है आपका मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, इनफाइनाइट सीरीज में, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में। एक नंबर है 1729, इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं। ये जा रहे थे सामने एक टैक्सी कैब में, ये एक नंबर दिखा इन्हें 1729, और तुरंत रामानुजम ने कहा अरे ये नंबर तो दो डिफरेंट वेज से ही लिखा जा सकता है। 1729 को क्यूब बोल सकते हैं 1 और 12 का, या 9 और 10 का। सी 1 क्यूब 12 क्यूब 1729, 9 क्यूब 10 क्यूब इज अगेन 1729 एडिशन। सो ये दिस नंबर इन्होंने तुरंत बताए थे। 2011 में स्टैम्प भी आया, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता में। और एक मूवी भी है, यूपीएससी में सवाल भी आया था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी।
सो मैथमेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है हमें। हम अभी रिज्यूम भी करेंगे मैथ्स की सीरीज भी। ह्यूमंस आर स्टिल कोर टू डिजिटल इंडिया, दिस इज़ द नेक्स्ट न्यूज़। ये लेसन्स हैं। हम experience of other countries could offer ideas to India. Considers establishing international branch campuses. This is about education. The point is, a wise man learns from the experiences of other people. दूसरों के experiences से वो lesson learn करता है. This quality you should imbibe. Humans are still core to digital India. I share so many of my experiences, learn from it. Humans are still core to digital India. Intermediaries who deliver last mile governance establish trust between government and citizen. The whole idea is machines are becoming humans and humans are becoming machines. हमें ज़्यादा humans चाहिए. Humans oriented हमारी approach and policies होना चाहिए. ओवरकम करें barriers, गवर्नेंस मॉडल भी एक्सटेंड करें. ह्यूमंस स्टिल कोर हैं डिजिटल इंडिया बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर जस्ट नॉट अ नंबर. एक नंबर नहीं है, दे आर लिविंग बींग, ह्यूमन बींग्स. देन दिस इज नॉट इंडियाज वर्स्ट टेस्ट. 36 पे ऑल आउट हो गए ये. 8 एप्रीहेंडेड. देन दिस इज FC कोहली साहब का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात है. इंस्टीट्यूट कमिटेड डोनेशन ऑफ 10 crore. देन सॉलिडारिटी, और ये नेक्स्ट पेज है. गवर्नमेंट ने अलर्ट किया है UK वायरस स्ट्रेन के बारे में. सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट बीइंग टेस्टेड फॉर नेवी यूज. नाउ सी, US में ये जो बोइंग कंपनी है ये बहुत हार्ड पुश कर रही है कि ये अपने प्लेन्स को इंडियन नेवी को सेल करे. ये सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है, तो वहाँ इन्होंने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जैसी हमारी शिप्स है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर. यहाँ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने दिखाया कि ये जो हॉर्नेट प्लेन्स हैं ये बहुत इजीली लैंड कर पाएंगे, फ्लाई कर पाएंगे हमारे शिप से. तो शिप में दिस पॉसिबिलिटी होगी ये वाली. सो नेवी इज ट्राइंग टू सेल दीज हॉर्नेट, ट्राइंग टू पिच कर रहा है अपने दिस FA-18 सुपर हॉर्नेट को, ताकि इंडियन नेवी इसको कंसिडर करे फॉर परचेज. डिमॉन्स्ट्रेशन अभी US में सक्सेसफुल हुआ है, बोइंग ने बताया. ये दो हमारे शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य और विक्रांत. इंडियन नेवी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम लगाती है. जब ये लैंड करते हैं ना, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ऐसे फंदे लग जाते हैं और वो उसको अरेस्टेड रिकवरी स्टॉप करवाते हैं. तो हम इसको फॉलो करते हैं और ये पॉसिबल है इन प्लेन्स में भी. नेवी 8 पोसाइडन 8I ऑलरेडी है, उसके साथ ये मिलेगा तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा. 24 लॉकहीड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी हम ले रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से. सो दिस इज द थिंग, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट being tested for Indian Navy use. ये ब्लीक पिक्चर है, दिस इज अ वेरी ग्लूमी पिक्चर. पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, स्मोक राइज हो रहा है, प्लास्टिक स्क्रैप यहाँ पे बर्न हो रहा है. ये सब प्लास्टिक बर्न हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है ये? जहांगीरपुरी, न्यू दिल्ली ऑन मंडे. ये एक और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, एलिफेंट रन ओवर बाय ट्रेन इन ओडिशा. सो दिस इज न्यूज. दिस इज आईफोन्स, और ये है आईफोन्स वर्क फ्रॉम होम कार्ड्स. क्रिसमस आ रहा है. lion-tailed macaque. This is the world news. What is behind PM Oli's move to call for snap polls? इसमें बड़े डाइवर्स ओपिनियंस आ रहे हैं. नेपाल का क्या स्टैंस है इसमें? वाई ऐसे उन्होंने डिसॉल्व किया ऑल ऑफ अ सडन? चाइना एंगल, दिस पावर क्रिटिसिज्म इज देयर. कोविड-19 इज वन फैक्टर. व्यू मिलिट्री ड्रिल्स विद पाक ऑब्जेक्टिवली. चाइना ने बोला एक्सरसाइज इज अ रेगुलर अरेंजमेंट एंड डजंट टारगेट इंडिया. वेरी फनी. व्यू मिलिट्री ड्रिल्स विद पाक ऑब्जेक्टिवली, ऐसा चाइना बोल रहा है. देन लेट अप अनलाइकली इन जिंजियांग क्रैकडाउन बट फोकस शिफ्टिंग. कुर्दिश XMP कुर्दिश. देन दिस इज राइजिंग इनपुट. जैसे ये एरियाज है ना, कुर्दिश एक बार मैपिंग में पूछा है, जिंजियांग, ऐसे पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में. देन दिस इज बिजनेस न्यूज. राइजिंग इनपुट कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी और ओवरऑल फिर सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होगा. फर्म्स टू बम्प अप प्राइसेस. देन अमेजॉन, एंड दिस इज एक्सपीडाइट करें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. 5G रेडी. यूजर्स चाहते हैं उनका मोबाइल 5G रेडी हो. अक्सर ना ये सेलिंग की टैक्टिक होती है कि यूजर को बताए कि आपके पास ये फीचर नहीं है, फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा मोबाइल, नया लेटेस्ट गैजेट लेना है. यू शुड नो, गैजेट हमेशा वो लेना चाहिए जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करे या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर डाउन द लाइन सोचिए.
बहुत लंबा प्लान नहीं करना चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होती है। आप सोच रहे हो 3 4 5 6 साल, यूजुअली ऐसा होगा कि वो ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी और वो आपको डिलीवर कर देगी सेम वर्क। सो बहुत ज़्यादा दिस नहीं हमें प्लान करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। और प्राइस फॉल भी होता है, मोबाइल नया लॉन्च होता है काफ़ी महंगा होता है, अब 6 महीने रुक जाओ उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फिर फॉल भी होता है। तो यूज़र वांट मोबाइल्स टू बी 5G रेडी, ये एक स्टडी में बताया है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, IPL 2021 एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं। लैब्स स्क्रैम्बल हुई है, तेजी से भागी है टू क्रैक वायरस कोड, ये नए वायरस ने सबको रैटल कर दिया है। सेंसेक्स plunges 3%, joins global sale of in stocks, यूनियन है, कॉशन की है, बी अलर्ट। देन दिस इज पेज नंबर 2, रैग पिकर्स, यहाँ पे सिंगू प्रोटेस्ट साइट। देन दिस इज पेज नंबर 3, आइसोलेशन फॉर ऑल दोज फ्लाइंग फ्रॉम UK, ये क्या है, ये लोधी गार्डन है, लोधी गार्डन ओवर द वीकेंड। देन दिस इज बिहाइंड रहीम स्टोम रिस्टोरेशन, शुगर डिमांड स्टिल लो है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे है 22 दिसंबर। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज बोइंग का सुपर हॉर्नेट S-400 मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस। इंडिया एंड वियतनाम टू बूस्ट इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, हमने नेबरहुड पॉलिसी अभी देखा, बांग्लादेश के साथ बात हुआ, वियतनाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड वियतनाम इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। Then Vajpayee ji Saab's book, this is 60% rise in leopard number from 2014 estimates, जावड़ेकर साहब ने बताया। ये कल एक डेटा रिलीज हुआ, बुक रिलीज हुआ, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। इसमें इतने लेपर्ड हमारे यहाँ 12,852 लेपर्ड है, 60% इंक्रीज है पॉपुलेशन में, रिकॉर्डेड ओवर प्रीवियस एस्टिमेट जो 2014 में हुआ था। ये लेपर्ड है। बिग कैट्स, ये बिग कैट्स फैमिली में आते हैं। अब सी इसके जो हाइलाइट्स हैं, इसके हाइलाइट्स ये हैं कि अभी हमने कैमरा ट्रैपिंग मेथड भी यूज़ किया, 60% राइज हुआ नंबर ऑफ लेपर्ड में। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन लेपर्ड है मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में। लेपर्ड को प्रॉब्लम आ रहा है ह्यूमन से सबको प्रॉब्लम है बिकॉज ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एंट्रोपी क्रिएट करते हैं। 75 to 95% जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है लास्ट कुछ 100-200 ईयर्स में, इट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। पोचिंग होता है, हैबिटेट लॉस होता है, नेचुरल प्रे इनका खत्म हो रहा है, तो ये एक मेजर थ्रेट है लेपर्ड की पॉपुलेशन का। एफर्ट्स डाले, पॉपुलेशन इंप्रूव हुआ, तो अभी स्पीशीज का स्टेटस है नियर थ्रेटन टू वल्नरेबल हो गया है, IUCN। कल परसों हमने देखा था IUCN की लिस्ट, अभी राइट नाउ स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, पहले क्या था, नियर थ्रेटन। रीजन वाइज देखें तो इन सब एरिया में लेपर्ड मिल रहा है। कॉम्प्राइज कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स में भी है, शिवालिक गंगाटिक प्लेन में भी है, और इवन नॉर्थ ईस्ट में भी है सम नंबर ऑफ लेपर्ड्स। अब पिछले 3-4 साल में 2011 से लेके 2019 तक का हमने ऑफिशियल आंसर की से मैच करा के प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व किया है। हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट 2011 से 2019 तक का। पिछले कुछ जो 3-4 साल है ना, हर साल एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इससे आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, इसका कोई प्रोविजन होगा, स्पीशीज का नाम होगा, समथिंग लाइक दैट। इवन 2020 में भी आया था। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका एक बहुत अच्छा नोट है ये मेरे पास, मैं इसको अभी पॉजिटिवली शेयर कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्यों ज़रूरत है, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स में क्या होता है, फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5, 6 क्या है। तो जस्ट गो थ्रू दिस PDF once and then prepare this question. Prepare a note on Wildlife Protection Act 1972. This is important. Okay. Then if we move further, this is ASI ने number of visitors का cap up कर दिया है, हटा दिया है। क्राइसिस इन काठमांडू है। इंडियाज न्यू यूरोप पॉलिटिक, इंडिया नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है यूरोप में, इंडो पैसिफिक में। इन द डॉक, लिमिट्स ऑफ फेथ, न्यू वेलफेयरिज्म ऑफ इंडियाज राइट, द कंपोजिट कैंपस। एक्सप्लेन सेक्शन में है डिकोडिंग द वायरस वेरिएंट, बट व्हाट्स द यूटिलिटी, नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट दिस वायरस वेरिएंट, सो लेट्स वेट। हाउ द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन अटैचेज इटसेल्फ टू सरफेसेस, फ्रेशली व्यूड। ये सीजनल UV रेडिएशन एंड कोविड ट्रेंड, टू मच ऑफ कोविड। देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज। मॉडर्ना को भी यहाँ पे अप्रूवल मिल रहा है, US कांग्रेस। एंड दिस इज इकोनॉमी।
सस्पेंशन ऑफ आईबीसी है 31 तक, मार्च 31 तक। टेस्ला के शेयर भी सिंक हुए। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस मैप। ये मैप है अंटार्कटिका का। कल हमने आर्कटिक पढ़ा था, ये अंटार्कटिक है, मतलब साउथ पोल है। और यहाँ पे भी लॉन्जिट्यूड जैसे सारे कन्वर्ज हो रहे हैं 90 डिग्री साउथ पे। ये अंटार्कटिका है। अनलाइक आर्कटिक, दिस इज लाइक अ कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका ये सदर्न है, ये वेडल सी है, अटलांटिक ओशन है, अंटार्कटिक सर्कल है, पैसिफिक ओशन है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाला जोन आ जाता है, तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच की जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? देन दिस इज न्यूजीलैंड, ये मेडागास्कर, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो सी सब कन्वर्ज हो रहा है साउथ में। साउथ पोल से अगर व्यू देखें तो इट लुक्स लाइक दिस इज अंटार्कटिका। So this is Antarctica, WPA 1972, very important, prepare a note. Then this is Super Hornet, Digital India, Srinivas Ramanujam, Spectrum Auction Night, Virus Variant, Desert Villages. This is Fresh off the Boat और Egg Bags Award, Innovation, वेजिटेरियन को प्रोटीन कैसे प्रोवाइड करे। IBC सस्पेंड हो गया है, मार्केट प्लंज है। देन दिस इज चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल, वंस इन अ लाइफ टाइम occurrence. So this is 22nd of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.